20 मिनट में 7 धमाके। ईरान अमेरिका की जंग में दुबई क्यों जल रहा है? यूएई के जेबल अली एयरपोर्ट पर 20 मिनट में 7 धमाके हुए। ये दावा सबसे पहले ईरान की सरकार ने किया, लेकिन हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। ये वो जगह है जहां 1000 से ज्यादा विदेशी कंपनियों के दफ्तर और गोदाम है। ये वो जगह है जहां से संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था की बैटरी चलती है। सवाल है कि हार्मुज पर अमेरिका और ईरान की बातचीत के बीच दुबई को किसने दहलाया? शक ईरान पर है, शक यमन पर है, शक किसी और ताकत पर भी जो इस युद्ध को जारी रखना चाहती है। जिस जेबल अली एयरपोर्ट पर धमाका हुआ वो सेंट्रल पोर्ट से 35 किलोमीटर दूर है, जो यूएई का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक केंद्र माना जाता है। जेबल अली एयरपोर्ट और जेबल अली फ्री जोन में 150 से ज्यादा देशों 11,000 से अधिक कंपनियां काम करती हैं। इधर दुबई धमाकों से जल गया तो उधर हार्मुज और लाल सागर में जहाजों का ट्रैफिक घट गया। 3 अगस्त को यमन के हूथी विद्रोहियों ने दावा किया उसने सऊदी अरब के तेल टैंकरों को मिसाइल हमलों से उड़ा दिया है। हूथी समूह के प्रवक्ता यासरी ने कहा कि यह हमला उनके लड़ाकों ने किया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि हमला कब हुआ, लेकिन ये साफ कर दिया कि सऊदी अरब के यानूब पोर्ट के पास सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर मिसाइलें दागी गईं। تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله। हार्मुज पर तनाव के बाद ईरान ने हूथी विद्रोहियों को लाल सागर पर नाकेबंदी करने के आदेश दिए थे। हूथी विद्रोहियों को ईरान का ताकतवर प्रॉक्सी माना जाता है, जो यमन के उत्तरी हिस्सों में रहने वाले जायदी शिया समुदाय का एक हथियारबंद लड़ाका ग्रुप है। हूथी सरकार पर भेदभाव के आरोप के बाद यह ग्रुप सामने आया था, लेकिन अभी यह ईरान के इशारे पर काम कर रहा है, जिसकी पकड़ लाल सागर में मजबूत मानी जाती है। उधर ट्रंप ने दावा किया कि हार्मुज को फिर से खोलने पर जल्दी समझौता हो सकता है, क्योंकि ईरान और ओमान के बीच हार्मुज को लेकर प्लान तैयार हो रहा है। हार्मुज पर नया प्लान यह है कि जो जहाज ईरान की तरफ आएंगे उन पर ईरान नजर रखेगा। जो जहाज बाहर जाएंगे वो ओमान के रास्ते से निकलेंगे। इन जहाजों को ओमान क्लियरेंस देगा, लेकिन इसकी जानकारी पहले ईरान को भी होगी। अगर ईरान को जरूरत लगी तो वो जहाजों की जांच भी कर सकेगा। लेकिन ईरान की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ओमान के साथ जहाजों की आवाजाही पर समझौता होने के बाद भी हार्मुज स्ट्रेट तुरंत नहीं खोला जाएगा, क्योंकि तेहरान ने साफ किया है कि ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत सिर्फ दोनों देशों के बीच है और इसका अमेरिका से कोई संबंध नहीं है। मतलब ईरान हार्मुज को खोलने पर तभी राजी होगा जब अमेरिका हार्मुज से पूरी तरह बाहर होगा। We set new records today in the stock market. Yesterday, today, I think it's like 78 times now during a very short period of time. So a lot of good things are happening. ईरान का दावा है कि हार्मुज स्ट्रेट को लेकर ओमान के साथ होने वाला समझौता अमेरिका की दखलंदाजी और ट्रंप की धमकियों की वजह से टल रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी देता रहेगा और बातचीत में दखल करता रहेगा, तब तक कोई भी समझौता आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि ईरान को हार्मुज बहुत जल्दी खोलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से जोरदार हमला करेगा। अगर ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होगा कि अमेरिका हमला करेगा या नहीं, सवाल ये होगा कि हमला कितना बड़ा होगा, क्योंकि इस बार निशाना सिर्फ मिसाइल लॉन्चर नहीं बल्कि ईरान की पूरी सैन्य और आर्थिक ताकत बन सकती है। ट्रंप ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर बातचीत नाकाम रही और हार्मुज बंद रहा तो अमेरिका सिर्फ चेतावनी नहीं देगा बल्कि सैन्य कार्रवाई करेगा। तो सवाल है कि ट्रंप के पास ईरान पर अगले हमले का क्या प्लान है? पहला टारगेट हार्मुज के आसपास तैनात ईरानी एंटीशिप मिसाइल बैटरियां। दूसरा टारगेट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसैनिक स्पीड बोट्स और ड्रोन बेस। तीसरा टारगेट बंदर अब्बास, केशम और अबू मूसा जैसे रणनीतिक सैन्य ठिकाने। चौथा टारगेट रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। पांचवा टारगेट समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को अमेरिकी नौसेना और सहयोगी देशों के जहाज मिलकर साफ करेंगे।